बीते कुछ महीनों से सोने चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। जब रेट हाई होने लगे तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार इसमें इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न तो इस समय यही मेटल दे रहे हैं। ऐसा रिटर्न तो किसी और जगह मिल नहीं सकता। 3 साल में रेट जो है 3 गुने तक चले गए। मगर बीते एक हफ्ते से सोने चांदी के दामों में फिर कमी आई। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो सोना करीब 4500 रुपए गिरा और चांदी की कीमतें तकरीबन 15,000 तक गिर गई। हालांकि बाद में फिर रेट बढ़े। मगर आपको पता है कि इस उतार चढ़ाव के कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं, घरेलू बाजार ठप पड़ रहा है, व्यापारी जो है परेशान है, दुकानों के शटर बंद हो चुके हैं। अब मैं इस सब के जो आपको कारण बताऊंगा, आप यकीन मानिए इतना बड़ा ये डिजास्टर हुआ है लोकल मार्केट के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। शादी का सीजन चालू हो चुका है, फरवरी में खूब शादियां हैं, शादी की खुशियां भी फीकी पड़ गई हैं। सोना चांदी का स्थायी होना बेहद जरूरी है, लेकिन बीते साल से ग्लोबल मार्केट में इतनी हलचल थी कि सोना चांदी में रिकॉर्ड उतार चढ़ाव देखने को मिला। गुजरात के राजकोट में मौजूद है एक पेडक रोड। इसे चांदी की व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स की भारी संख्या के कारण शहर की सिल्वर आर्टरी कहा जाता है। सिल्वर गोल्ड बुलियन एसोसिएशन राजकोट के सेक्रेटरी अरविंद लिम्बासिया का चेहरा बयां कर रहा है कि वो बीते कुछ महीनों से किन हालातों से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं कि कोई काम धंधा नहीं बचा, एक भी ग्राहक पूरे दिन में नहीं आ रहा। जरा सोचिए कि एक बुलियन ट्रेडर जो पहले हर महीने 25 से 30 टन चांदी बेचता था, बामुश्किल से वो 1 टन बेच पा रहा है। इस मंदी का असर लोगों की रोजी रोटी पर है। लिम्बासिया कहते हैं कि हम अपना ऑफिस खोलते हैं, कुछ घंटे बैठते हैं, दोपहर 1 बजे के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि बिजनेस नहीं है, कस्टमर नहीं है, कोई वहां पर उनके कोई डिमांड ही नहीं आ रही, तो क्या करेंगे ऑफिस में बैठ के। कहते हैं ऑफिस का भी खर्च लग रहा है, बिजली का किराया लगता है, इसलिए हम बंद करके 1 बजे अपने घर चले जाते हैं। कर्मचारी को सैलरी देना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। ज्यादातर जो थोक व्यापारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफ को निकाल चुके हैं और सिर्फ सैलरी वाले कर्मचारियों से वो अपना काम चला रहे हैं। इस उतार चढ़ाव से लगभग 1,50,000 कर्मचारी अब तक प्रभावित हो चुके हैं। किसी की नौकरी चली गई, किसी की सैलरी कम हो गई, इसी तरह 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। राजकोट एशिया का सबसे बड़ा चांदी ट्रेडिंग हब में एक है, जो अपने कंगन, झुमके और हार की बारीक कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां से पूरे भारत के बाजारों में सप्लाई होती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर दक्षिण में चेन्नई तक। साल 2025 तक लगभग 160% दाम बढ़ने के बाद चांदी की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव शुरू हुआ। यह तेजी एआई से जुड़े हुए उद्योगों, सोलर एनर्जी और ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की भारी डिमांड के कारण हुआ है। इसके साथ ही चीन ने चांदी को रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट बैन के तहत रख लिया और अमेरिका ने इसे एक महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया है। इसके बाद तो दुनिया भर में चांदी को लेकर एक होड़ मच गई। लोगों ने चांदी को डंप करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। देशों ने भी इसका रिजर्व रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया। इसका असर सीधा लोकल मार्केट पर पड़ गया। चांदी पहले एक ऐसा मेटल हुआ करता था जिसका महत्व जो है मोबाइल के प्रोडक्शन में होता था और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल पायल, बिछिया, चांदी की चूड़ी, चैन, इस तरह के आभूषणों के लिए होता था। इसके रेट जो है वो समान होते थे, एक बीच में हर किसी के बस में था, खरीद सकता था कोई भी इसको। उतार चढ़ाव इतना नहीं था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में जब से इसकी डिमांड हाई हुई तब से धातु बाजार से दूर होती गई। आम इंसान से चांदी लगभग दूर होती जा रही है। अब गांव का व्यक्ति जो चांदी की चूड़ियां और ये सब बनवाता था वो भी अब बाजार जाना बंद कर चुका है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकोट में 44 ट्रेडिंग फर्मों ने दिवालियापन घोषित कर दिया। अब आप सोचिए, इससे आंकलन लगाइए। 44 ट्रेडिंग फर्मा ने दिवालियापन घोषित कर दिया, जिससे निपटान का अंतर 3500 करोड़ होने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरर्स का अकाउंट को सेटल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें देरी के कारण पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। जो इन डीलर्स ने सालों से अपने क्रेडिट, अपने विश्वास के दम पर एक चेन बनाई थी, वो चेन टूट गई। ये लोग अब सामान्य परिस्थितियों में बुलियन व्यापारी मैन्युफैक्चरर्स को शुद्ध चांदी की छड़ें बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उनको गहनों में तब्दील करते हैं। फिर थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में गहने खरीदते हैं और फिर उन्हें देश भर के खुदरा विक्रेताओं पर वितरित किया जाता है। ये एक चेन है। भुगतान अक्सर डिलीवरी के बाद होता है। हमेशा क्या होता था कि सेट में 19-20 का कोई अंतर आता था, तो व्यापारी इसको आसानी से निपटा लेते थे इसके रेट में।
लेकिन अब चांदी की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण यह पूरा सिस्टम चरमरा गया, टूट गया। थोक विक्रेताओं ने नए ऑर्डर देना बंद कर दिया क्योंकि उनकी बिक्री गिरने के कारण वो पुराने ऑर्डर के लिए मैन्युफैक्चरर्स को पेमेंट ही नहीं कर पा रहे। इसके मैन्युफैक्चरर्स को तीन तरफ से नुकसान पहुंचा। वो कीमतों में भारी वृद्धि के कारण चांदी नहीं खरीद पा रहे, पहली बात होती है। चलो, उन्हें खुदरा विक्रेताओं से मिले ऑर्डर पर नुकसान हुआ। नए ऑर्डर आ नहीं रहे क्योंकि खुदरा विक्रेताओं के पास कोई खरीदारी नहीं है। चांदी के गहने और वस्तुएं अचानक भारत की बहुत बड़ी आबादी से पहुंच से बाहर हो गई। पहले 1 टन चांदी की कीमत करीब 10 करोड़ थी, अब उसी की कीमत 36 करोड़ हो गई है। राजकोट के एक बुलियन व्यापारी कुणाल जगानी कहते हैं कि इतने बड़े अंतर के साथ कोई कैसे बिजनेस कर सकता है। ये अब जो स्थिति है वो बहुत नकारात्मक है। सामान्य परिस्थितियों में चांदी की डिलीवरी पहले होती थी और इसका पेमेंट जो है वो बाद में 1 हफ्ते में सेटल किया जाता था क्योंकि इसमें इतना ज्यादा फ्लैक्चुएशन तब नहीं था। अब चांदी की कीमतें एक दिन में 30,000 तक बढ़ रही हैं, तो डिलीवरी और भुगतान के बीच का जो अंतर है वो बहुत बड़ा हो रहा है। जगानी कहते हैं कि पहले 1 हफ्ते के अंदर 4 से 5,000 का उतार चढ़ाव बामुश्किल होता था, अब हर रोज 15,000 के आसपास ये फ्लैक्चुएशन चला गया है। कोई भी व्यवसायी इस तरह के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक साल में चांदी की कीमतें आमतौर पर 10,000 तक बढ़ती थी, लेकिन पिछले दिसंबर में ये 60,000 तक इसके दाम बढ़ गए। पीढ़ियों से सोना और चांदी को भारत में सबसे भरोसेमंद माना जाता है। जब कमाई ठीक ठाक हो गई तो इंसान चुपके से जाकर थोड़ा बहुत जितने भी उसकी सेविंग थी सोना चांदी खरीद कर रख लेता है, और कभी अभी इस तरह की मुश्किलें अगर जीवन में आया तो वही सोना चांदी को वो बेच के इससे जो है वो अपना खर्च निकाल लेता है। सोना चांदी सुरक्षा और भावना, फीलिंग्स दोनों से जुड़ा हुआ है और अगली पीढ़ी को दिया जाता है। पिछले 1 साल में ये निश्चितता जो थी, जो दशकों की थी, वो टूट गई। कीमतों में भारी उछाल के बाद तेज उतार चढ़ाव हुआ, जिससे कीमती धातुओं को आश्वासन के बजाय अब चिंता का जरिया बन गया। 2025 की शुरुआत में 10 ग्राम सोना 1 लाख से कम और 1 किलो चांदी 1,10,000 रुपए से कम पर ट्रेड कर रही थी। यहां तक तो सब कुछ स्थिर था, नॉर्मल था। फिर तेजी आई। जनवरी 2026 तक चांदी लगभग 4 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जबकि सोना 10 ग्राम 1,83,000 तक पहुंचा। ग्लोबल डिमांड, हर तरफ वॉर जैसी स्थिति, बुलियन में निवेशकों की जमकर खरीदारी और जमाखोरी, ये इस कारण से इतने रिकॉर्ड स्तर तक इसकी कीमती बढ़ी। इसके बाद जो हुआ वो भी उतना ही नाटकीय था। चांदी में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। चांदी 25% से ज्यादा इस दिन गिरावट दर्ज की गई, जबकि 31 जनवरी को मुनाफा वसूली और मजबूत डॉलर के कारण सोने में भी तेजी से गिरावट आई। 3 फरवरी तक सोने की कीमतें 1,55,000 रुपए 10 ग्राम और चांदी 2,80,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही थी। इस तेजी ने सजावट के लिए खरीदने और सुरक्षा के लिए खरीदने के बीच में संतुलन भी बदल दिया। निवेशकों की मांग बढ़ गई, जबकि फिजिकल जो खपत थी उसमें भारी कमी आ गई। वैल्यू के मामले में भारत में सोने के निवेश की मांग 2025 में बढ़कर 2.97 लाख करोड़ हो गई है, जो पिछले साल से 73% ज्यादा है। वॉल्यूम भी बढ़ा है। भले ही ज्वेलरी खरीदारों ने खरीदारी कम की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में सोने की कुल मांग वॉल्यूम के मुताबिक 11% गिरकर 710.9 टन हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू 30% बढ़कर रिकॉर्ड 7.51 लाख करोड़ हो गई है। ज्वेलरी की मांग की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। वॉल्यूम में 24% की गिरावट आई, लेकिन ज्यादा कीमतों ने खरीदारी कुल वैल्यू को बढ़ा दिया। मुंबई के ज्वेलरी बाजार, भारत के प्रतिष्ठित ज्वेलरी बाजार में भी इसका असर उतना ही परेशान और हैरान कर देने वाला है। ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है, बातचीत लंबी हो गई और जो खरीदारी पहले रूटीन लगती थी अब उसे टाला जा रहा है। सोने की तुलना में चांदी अभी भी सस्ती होने की वजह से डिमांड में है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो उसमें भी 50% गिरावट आई है। चांदी जिसे लंबे समय से सस्ता एक विकल्प माना जाता था, उसे वो भूमिका खो दी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी सोना नहीं खरीद पाता, लोग कम से कम चांदी खरीदते थे, अब वो भी इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुमार जैन बताते हैं कि उतार चढ़ाव सबसे बड़ी चुनौती बना है। आप सुबह एक कीमत बताते हैं और शाम तक वह बदल जाती है। इन्वेंट्री रखना अब जुए जैसा लगता है। एक गलत करेक्शन महीनों की आपकी पूरी कमाई को खत्म कर सकता है। एक आईटी प्रोफेशनल विशाल सिंह कहते हैं कि मैंने सोने का सिक्का खरीदने के लिए करीब 80,000 रुपए जोड़े थे,
लेकिन मुझे नहीं पता कि सही समय कब आएगा। मैं 2-3 महीने से ज्यादा समय से इंतजार कर रहा हूं। एक और समस्या जिसने रिटेलर्स के साथ साथ कस्टमर्स को भी परेशान किया है वो है मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाना। जिस कस्टमर ने पहले चांदी या सोने के सिक्के खरीदे थे और उन्हें बेचना चाहते थे, उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे क्योंकि रिटेलर्स के पास में उस कीमत को देने के पैसे नहीं हैं। नितिन पटेल बताते हैं कि मेरे पास 500 ग्राम चांदी की एक सिल्ली थी जिसे मैं कुछ सालों पहले इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा। पिछले हफ्ते उसे बेचने के लिए मैं जवेरी बाजार गया। मैं 4 दुकानों पर गया लेकिन कोई भी नहीं खरीद रहा और आखिरकार मैंने उसे एक ट्रेडर को अपनी उम्मीद से बहुत कम कीमत पर उसको बेच पाया। जब रेट बढ़ने का कोई उसे वापस नहीं खरीदेगा तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी मेटल खरीदने का क्या फायदा। ये सारी वो चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि भले ही अगर आप ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो भले ही आपको एक चांदी सोना एक चमकदार धातुएं नजर आ रहा हो जिसमें इतना बेहतरीन रिटर्न हो, लेकिन आप घरेलू बाजार अगर देखेंगे, ज्वेलरी मार्केट देखेंगे तो वहां पर सन्नाटा पसर गया है। लाखों लोगों की नौकरी जा रही है। लोग अपने जो शोरूम्स है वो बंद करने की नौबत आ रही क्योंकि अब तो ज्वेलर्स की ना तो डिमांड आ रही है ना ही सप्लाई हो रही है। अब इस ऐसी स्थिति में आगे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि घरेलू मांगों में सोना चांदी को लेकर जो पहले से लोगों की धारणा थी वो अब टूटती जा रही है। लोग अब 10 ग्राम की बजाय अब 20 ग्राम की बजाय 5 ग्राम ज्वेलरी, 2 ग्राम ज्वेलरी, 1 ग्राम ज्वेलरी, जो इस तरह की मार्क कंपनियां आई हैं जो 1 ग्राम सोने की ज्वेलरी दे रही है उसमें लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ताकि उनको जो अपनी ज़रूरतें पूरी करनी, जिसको शान अपनी शौकत पूरी करनी है वो उससे कर रहा है। लेकिन अब जो ओरिजिनल पहले बायर्स होते थे जो कि सिक्योरिटी के रूप में, इमोशंस के रूप में, रिचुअल्स में सोने चांदी का इस्तेमाल करते थे वो अब मार्केट से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। शुक्रिया।